आज फिर से कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया है और आरोप है कि चर्चा से सरकार भाग रही है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था और जो रोजगार पिछले दरवाजे से दिया गया है वो आपके विधानसभा क्षेत्र और महेंद्र सिंह ठाकुर उनके विधानसभा क्षेत्र में किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये नियम 67 कांग्रेस वालों ने एक परिहास का विषय बना दिया, मजाक का विषय बन गया। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत अफसोस है कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना ये कांग्रेस की ओर से हम उम्मीद कर रहे थे और वो इसमें पूर्ण तरह से असफल हुए। लगातार हर किसी मामले को लेकर के जो नियम की परिधि में आता नहीं है उसके लिए नियम 67 में नोटिस देना ये बहुत ही एक सारी सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। पिछले कल भी इसी प्रकार से किया और आज भी। और हिमाचल प्रदेश में जहां तक किसी भी एजेंसी से वो जांच करने की बात कह रहे हैं, दो नौकरियों के सिलसिले में एक भी घटना हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुई जहां कोई प्रश्न चिन्ह किसी बात को लेकर के लगा हो। रोजगार हमारी सरकार की प्राथमिकता है और रोजगार पारदर्शिता के साथ हो इस बात को सुनिश्चित किया गया है। जहां आउटसोर्स की बात जिसमें शोर डाल रहे हैं वो ज्यादा विशेष तौर से, उसमें मैं जरूर कहना चाहता हूं आउटसोर्स में जो कर्मचारियों को लगाने की बात है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में नहीं बल्कि पूर्व सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत जोर से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए उनको कई तरह के प्रलोभन भी दिए थे। उनकी रैलियां कराई, इनसे मुफ्त भेंट कराए, इनसे तलवारें वहां पर भेंट करवाई और ये कह करके कि आपको हम नीति ला करके रेगुलर करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन वो भी परिस्थिति इनके सामने नहीं आई। परिहास बनाया, मजाक बनाया उन नौजवानों का। और आज अगर हिमाचल प्रदेश में हम आउटसोर्स के अंतर्गत अलग अलग विभागों में कुछ नौजवानों को काम दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो मुझे लगता कि कोई भी गलत नहीं है। जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसके अनुरूप ही दे रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी हर दिन कोशिश कर रही है कोई इस प्रकार का सेंसिटिव इश्यू खड़ा किया जाए, मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जाए जिसके कारण उनको कुछ लाभ हो। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई लाभ उनको इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से नहीं होने वाला है। उल्टा वो अपने आप एक परिहास का विषय बन गया है। और वैसे भी दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में जो एक आपस में एक प्रतिस्पर्धा चली है वरिष्ठ नेतृत्व की एब्सेंस में, वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भला होगा ऐसा नहीं मैं मानता हूं। और मैं उनसे इस बात के लिए बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आओ, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जो प्रश्न आपने पूछे उनका जवाब देने के लिए तैयार है, हम दे रहे हैं। और उसके अलावा जो भी चर्चा नियम के मुताबिक आप माननीय सदन में लाएंगे उसको स्वीकार करके उसके चर्चा करने के लिए सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं है। पत्र जारी करने की मांग की जा रही है सर, श्वेत पत्र की। देखिए, उनकी मांग के हिसाब से सारी चीजें नहीं चलेंगी। मांग करना अधिकार उनका है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने क्या करना है ये उसके लिए हम बाध्य नहीं है जो वो कह रहे हैं।